हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेबर लॉ के कुछ डेफिनेशन। सो इसीलिए मैंने हेडिंग डाला है ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनेशन इन लेबर लॉ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडस्ट्री के लिए। द एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड फॉर सर्टन अदर पर्पजेस। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। ये यहाँ पे लॉज प्रोविजंस बनाता है इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होंगे, उसके जो भी मैटर्स होंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन करना एंड उनका सेटलमेंट ऑफ एंड सर्टन अदर पर्पजेस। जो भी रिलेटेड पर्पजेस होगी, जो इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट के बारे में, जो भी अदर पर्पजेस नॉट इंक्लूडिंग दिस वन, बट जो भी कुछ अदर पर्पजेस होंगे, उनकी वजह से कुछ होंगे, ये सारे प्रोविजंस कवर करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे वेयर एज it is beneficial to make provision for the investigation and settlement of industrial dispute and for certain other purposes hereafter appearing it is hereby enacted as law। तो इसीलिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को इनैक्टेड किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम AIB एग्ज़ाम देते हैं या कुछ नेट सेट एग्ज़ाम देते हैं। उसमें तो लेबर लॉ भी निकाला गया है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस एक्ट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहा जाएगा। इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। ये लागू किया जाएगा होल ऑफ इंडिया में। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1947। 1 अप्रैल 1947 में ये कम इनटू फोर्स में किया गया था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ दिस सेशन। क्या देखने वाले हम लोग ये लेक्चर्स में? सेक्शन 2J इंडस्ट्री डेफिनेशन, केस लॉ देखेंगे, बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड यहाँ पे सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा AIR 1978 एंड ट्रिपल टेस्ट क्या मेथड अप्लाई की गई थी इस केस में, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल। जो वर्ड है इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन इंडस्ट्रिया। लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया यहाँ से आया है, जो वर्ड है इंडस्ट्री, विच मीन्स उसका मीनिंग होता डिलीजेंस, मतलब हार्ड वर्क। इंडस्ट्री का मीनिंग ही यहाँ पे होता है हार्ड वर्क एंड द वर्ड विच इज स्टिल यूज विद द दैट मीनिंग। तो ये वर्ड को हार्ड वर्क के लिए ही यूज किया जाता है इंडस्ट्री को। इफ यू बिल्ड अ हाउस इन 3 weeks when the same job takes everyone else 3 months। तो यहाँ पे अगर आपको 3 weeks में हाउस अगर बिल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल, सो व्हेन द सेम जॉब टेक्स एवरीवन इज 3 months, तो सबको यहाँ पे 3 months वर्क करना होगा, हार्ड वर्क। उसके बाद में एक हाउस आपको बनते हुआ दिखेगा। यू आर शोइंग इम्प्रेसिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि आप है इम्प्रेसिव इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर टू, इंडस्ट्री की डेफिनेशन कॉमन लैंग्वेज में इस तरह से की जाती है, एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज एग्री एंड एंगेज। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट अगर आप बनाते, वो एक्टिविटी करते हो, एंड विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज एग्री टू एंगेज। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन भी वो काम करने के लिए एग्री है, उसमें एंगेज है, तो इसे कहा जाता है इंडस्ट्री। अनदर मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे इंडस्ट्री इसलिए भी यूज़ की जाती है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और कुछ टाइप के बिजनेस होते हैं। वो बिजनेस यहाँ पे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड्स, वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चर है और बिजनेसेस है, वो कुछ प्रकार के इस तरह के काइंड्स ऑफ गुड और सर्विसेज
गुड्स और सर्विसेज की जाती वहाँ पे। वर्कर्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिज़ाइन, fabricate and sell clothes. The tourist industry including all the commercial aspect of the tourism. तो ये सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस टाइप के काम होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, डिज़ाइंस हो गए, फैब्रिकेट हो गया एंड सेल, कुछ प्रकार के सेल क्लोथ्स, जो क्लोथ हम सेल करते हैं वो भी हो जाता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करके सेल आउट किया जाता है। और टूरिस्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर्स और बिजनेस है दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स में आप ले लेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, देन डिज़ाइन इंडस्ट्री है, देन फैब्रिकेट है, देन सेल ऑफ गुड्स, ये क्लोथ्स है, और उसमें इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ टूरिस्ट, तो ये भी उसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यू कैन यूज इंडस्ट्री टू रेफर टू अ ग्रुप फॉर सिमिलर बिजनेसेस। The automobile industry make car and car parts. Just like you can see here that automobile जो companies होते हैं, इंडस्ट्री, सॉरी नॉट कंपनी, इंडस्ट्री होती है, तो वो कार या कार पार्ट्स बनाते हैं। The food service industry prepare food and deliver it to the hotels, schools and other big facilities. तो सर्विसेज भी इंडस्ट्री माने जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रिपेयर फूड होता है और उसको बिग होटल्स में डिलीवर किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस में, या बिग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन, ये है जनरल डेफिनेशन। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत वाइड दी गई है। सेक्शन 2J कहता है इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेसेस, ट्रेड, undertaking, manufacturing or calling of employers and including any calling service, employment, handicraft or industrial occupation or a vocation of workman। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ जाती है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट कहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा कुछ जजेस ने इंटरप्रेट किया है या कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स ने यहाँ पे इंटरप्रेट किया है कि एक्चुअली इंडस्ट्री की डेफिनेशन में क्या आना चाहिए क्या नहीं। तो जुडिशरी हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इंडस्ट्री डेफिनेशन इन सेवरल केसेस। फर्स्ट केस कमेंट ऑन DN बैनर्जी वर्सेस PR मुखर्जी एंड अदर्स केसेस। तो यहाँ पे ये केस म्यूनसिपालिटी केस के नाम पे भी जारी किया जा सकता है या बताया जा सकता है। तो यहाँ पे म्यूनसिपालिटी जो है वो कम अंडर द इंडस्ट्री डेफिनेशन और नॉट, ये इशू बना था। वेदर द सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड हेड क्लर्क और म्यूनसिपालिटी फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ वर्कमैन एज अ डेफिनेशन अंडर 2S ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट। तो यहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी है वो वर्कमैन है, वो यहाँ पे इसमें इंडस्ट्री है या नहीं, ये केस डिस्कस किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट म्यूनसिपल एक्टिविटी कुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ बिजनेसेस और ट्रेड, इट वुड फॉल स्कोप ऑफ द एक्सप्रेशन अंडरटेकन सो म्यूनसिपालिटी इज अ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये अंडरटेकिंग जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसमें आती है म्यूनसिपालिटी की सारी एक्टिविटीज़, तो ये म्यूनसिपालिटी इज़ एन इंडस्ट्री कहा जाता है ये केस में। सेकेंड है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा 1960। ये केस में भी कोर्ट ने कहा है कि हॉस्पिटल्स कम अंडर द इंडस्ट्री और नॉट, तो हॉस्पिटल्स भी इंडस्ट्री में आते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ सिलेक्टिव एक्सेप्शंस केसेस। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है नहीं, तो इस केस में इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ इंडस्ट्री। यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो वर्कमैन नहीं कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है कि उनको यहाँ पे डेली वेजेस नहीं दिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं है, कंट्रोवर्शियल था इस केस में। बट लैटर ऑन तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट केस, बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस A राजप्पा AR 1978। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा केस माना जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट केस माना जाता है।
यहाँ पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत वाइड टर्म से यूज़ किया गया है। इन दिस केस व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इसका हम फैक्ट, इश्यूज और जजमेंट भी देख लेंगे। द dispute was between an appellant Bengaluru Water Supply and Sewerage Board management and respondent employees। ये दोनों क्या था, बंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ए राजप्पा, इनके बीच में कुछ इशू हुआ था। उसके बाद में उन्होंने कहा फॉर सम काइंड ऑफ अ मिसकंडक्ट द बोर्ड, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ए राजप्पा, इनके द्वारा कुछ मिसकंडक्ट की वजह से उनको एम्प्लॉयज़ एंड रिकवर फ्रॉम द मनी। तो यहाँ पे मिसकंडक्ट की वजह से द बोर्ड हैड लीव्ड फाइन ओवर द एम्प्लॉयज़ को, उसी मिसकंडक्ट की वजह से उनको फाइन किया गया था। तो एम्प्लॉयज़ एंड रिकवर द मनी फ्रॉम देम, तो वहाँ से जो मनी, जो पनिशमेंट दी गई थी उनको, जो फाइन भरने के लिए बोला गया था, वो बहुत एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा था और ये नेचुरल जस्टिस के अगेन था। इसीलिए द रिस्पोंडेंट अप्रोच द लेबर कोड अगेंस्ट सच फाइन, जो उस पर फाइन इम्पोज की गई थी उसके वजह से उन्होंने रिस्पोंडेंट अप्रोच टू द लेबर कोड पहले उन्होंने फाइल किया था, सेक्शन 33C सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उन्होंने एलिज किया था दैट सच इम्पोजिशन ऑफ फाइन वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उनके अगेंस्ट में था इसके वजह से। बट यहाँ पे द अपीलेंट बोर्ड पुट द कंटेंशन दैट इफ वॉज द स्टैट्यूटरी बॉडी सेवरिंग, यहाँ पे सर्वाइंग द सिटीजन सो इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ, जिन्होंने पनिशमेंट दिया वो स्टैट्यूटरी बोर्ड है, तो वो यहाँ पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आते। एज प्रोवाइडेड इन दैट एक्ट द लेबर कोड रिजेक्टेड द कंटेंशन एंड हेल्ड दैट द बोर्ड कम्स अंडर द बोर्ड, जो है इंडस्ट्री की एम्बिग्यूटी, मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पे। एम्बिग्यूटी मतलब कुछ इसमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है कि दैट कम अंडर द इंडस्ट्रियल डेफिनेशन पार्ट और नॉट। सो इंडस्ट्री एज एन अंडर 2J ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट और नॉट। तो ये इशू यहाँ पे क्रिएट किया गया था। देन लेबर कोर्ट के बाद में दे अप्रोच टू द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका विद द रिट पिटिशन ऑब्जेक्टिव द हेड बोर्ड वाज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो बोर्ड है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है नहीं आता है वो कंट्रोवर्शियल, बट यहाँ पे द लेबर कोर्ट हेल्ड बाय द लेबर कोर्ट द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका रिजेक्ट द ऑब्जेक्शन एंड अपहेल्ड द लेबर कोर्ट्स ऑर्डर। जो लेबर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वही अपहेल्ड किया था यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने। बट लैटर ऑन उसमें फिर से इश्यू रेज होता है, अपीलेंट मतलब उन्होंने फिर से अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। वेदर बेंगलुरु वाटर वर्क्स एंड सेवरेज बोर्ड कम इन parameter of section 2J of Industrial Disputes Act 1947, whether the following activity services are industry। तो यहाँ पे सॉवरिंग फंक्शंस है, म्यूनसिपालिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, क्लब्स है, ये सारे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं, तो यही इशू यहाँ पे रेज किया गया था। बट यहाँ पे कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, द डेफिनेशन डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ 2J इंडस्ट्री मीन्स, तो वहाँ पे सारे कंडीशंस अप्लाई किए हैं। To bring it into conformity and justify the definition, the affix court has conducted a test and determined whether and, तो यहाँ पे उन्होंने 3 टेस्ट जो है वो कोर्ट ने यहाँ पे रेशो डिसेंडी इसमें अप्लाई किया और वहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट दिए गए। अगर वो टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड होता है तो वो इंडस्ट्री है, अगर वो जो 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट है उसमें नहीं आता तो वो इंडस्ट्री नहीं है। तो फर्स्ट वन है द कंडक्टेड अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री और नॉट एंड कैन ऑल्सो टू बी रेफर्ड टू एज द मेथड ऑफ दैट चेक 3 टाइम्स अफिक्स एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो वो कौन से 3 पार्ट्स है वो देख लेंगे। ट्रिपल टेस्ट मेथड, अगर ये सक्सेसफुली ट्रिपल टेस्ट मेथड होता है तो वो कम अंडर द इंडस्ट्री डेफिनेशन। अगर ये 3 क्राइटेरिया उसमें नहीं अप्लाई किए जाते तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं। फर्स्ट है कि सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़, किसी भी केस में किसी भी इसमें अगर सिस्टमेटिक एक्टिविटी है तो वो फॉल अंडर द डेफिनेशन पार्ट। दूसरे है कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन, कोई भी वर्क हो अगर वो कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है
तो दैट इज द पार्ट कम अंडर द इंडस्ट्री. देन थर्ड वन है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेस. अगर वहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, गुड्स है एंड सर्विसेज है, वो अगर सेटिस्फाई कर पाती है ह्यूमन वांट्स एंड विशेस, तो दे विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल डेफिनेशन. तो यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट का मतलब है, फर्स्ट वन वी नीड टू चेक द सिस्टमेटिक एक्टिविटी, सेकेंड वन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विशेस. सो दैट पार्ट विल कम अंडर द इंडस्ट्री डेफिनेशन. अगर ये तीन चीज़ें नहीं आती है किसी भी केस में या किसी भी वर्क में, तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है, और हमें अकॉर्डिंगली इसी टाइप का मीनिंग लेना है जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, कि वेदर दिस डेफिनेशन कम, वेदर द हॉस्पिटल कम अंडर द इंडस्ट्री डेफिनेशन और नॉट. हॉस्पिटल देखना है, देन सॉवरिंग फंक्शन देखने, कोई भी चीज़ आपको टेस्ट करना है तो ये ट्रिपल टेस्ट मेथड अप्लाई करना है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग. थैंक यू.